मैं मां हूं, धरती मां। श्री राम के वियोग में सीता का जो हाल है, उसका वर्णन करने के लिए शब्द ढूंढना कठिन है। जिसकी हर सांस में उनका नाम, आंखों में उन्हीं का चित्र और मन में उनका हर घड़ी ध्यान हो, उसका उनके बिना एक पल भी बिताना मरमर के जीने के समान है। पवन सूत ने जब माता सीता को इस प्रकार बिलखते देखा तो उन्हें स्वयं भी अपने आंसू रोकना कठिन हो गया। और जब सीता को यह पता चला कि पवन सूत कौन है और क्यों आए हैं, तो हरण के उपरांत पहली बार उनके होठों पर मुस्कान खिली। मुझे विश्वास है कि इस मुस्कान की सुगंध श्री राम तक अवश्य पहुंचेगी। कौन है जिसके मुख से ये अमृतवाणी निकल रही है? कौन है जो मेरे आर्यपुत्र का नाम इतने प्रेम से ले रहा है? कौन है? तो मेरे समक्ष क्यों नहीं आता? जय श्री राम। कौन है आप? मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं माते। मैं प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं उनका दूत हूं। किंतु ये मुद्रिका आपके पास कैसे आई? मुझे ये मुद्रिका स्वयं श्री राम ने दी है, जिससे आप पहचान लें कि मैं उन्हीं का दूत हूं। नहीं पुत्र, तुम केवल आर्यपुत्र के दूत नहीं, आपने तो मुझ अभागन के लिए आशा की संदेशवाहक बनकर आए हो। अच्छा ये तो बताओ कि मेरे आर्यपुत्र का तुम वनवासी से कैसे मिलन हुआ? माते, मैं किष्किंधा के महाराज सुग्रीव का सेवक हनुमान हूं। उनके बड़े भ्राता भाली ने उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया। मैं अपने महाराज के साथ वन में रहने लगा और वहीं अनुज, अनुज, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सीता को अचानक सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई हो। अनुज, उसके व्याकुल मन को चैन मिल गया हो। अवश्य भ्राताश्री, अवश्य। आपका कोई भी कथन मर्म से रिक्त नहीं होता। हो ना हो पवन सुत हनुमान या युवराज अंगद को भाभिशी का पता मिल गया है। उन्होंने अवश्य भाभिशी को ढूंढ निकाला होगा। ईश्वर करे तुम्हारी वाणी सत्य सिद्ध हो, ऐसा ही हो। ईश्वर करे पवन सुत हनुमान सीता तक पहुंच गए हो। न जाने क्यों अनुज, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी सारी वेदना पर, सारी व्यग्रता पर शीतल लेप रख दिया हो। सत्य कही हनुमान, क्या मेरे आर्यपुत्र मुझे सचमुच भूल गए हैं? वो इतने निष्ठुर तो कभी नहीं थे कि इतने दिन बीत गए और उन्होंने मेरी सुधि तक नहीं ली। क्या मेरे आर्यपुत्र को अपनी इस अभागन, इस वियोगन का ध्यान नहीं आता? नहीं नहीं माते, रात दिन उठते बैठते सोते जागते वे हैं और आपका ध्यान है। विरह की जिस अग्नि में आप चल रही, उसी में वे स्वयं भी जल रहे हैं। उनकी दशा वैसी ही है जैसे जल के बिना धान के पौधे की होती है। क्या कहूं माते, मेरे प्रभु के मन में आपके प्रति कितना प्रेम है। माता, धीरज धर के प्रभु का संदेश सुनिए। सीते, धूम क्या गई, ऋतुओं का आनंद ही मुझसे रूठ गया।
वृक्ष के नए कोमल पत्ते शूल के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, शीतल चांदनी झुलसाती धूप के समान, वर्षा खौलते तेल के समान, और मंद सुगंधित पवन सर्प की विषभरी फूंकार के समान लगती है। सीता, तुम्हारे प्रेम के रहस्य को मेरा ही मन जानता है सीता। तुम मुझसे दूर अवश्य हो, किंतु मेरा मन तुम्हारे पास ही है। मेरे प्रभु की आपके वियोग में क्या दशा हो गई है। यदि उन्हें ज्ञात होता कि आप यहाँ अशोक वाटिका में हैं, तो वो यहाँ आने में तनिक विलंब भी नहीं करते। मत रोइए माता, मत रोइए, मत रोइए। मुझसे सहन नहीं होता। अगर मैं चाहूं तो इसी क्षण आपको यहां से ले चलूं, किंतु मेरे प्रभु ने आपको अपने संग लाने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि ये नीति के विरुद्ध है। परंतु धीरज रखिए, बस कुछ ही दिन में प्रभु श्री राम हमारी वानर सेना के साथ यहां आएंगे और आपको ले जाएंगे। किंतु हनुमान, यहाँ पर एक से बढ़कर एक विशाल और विकराल राक्षस है। तुम और तुम्हारी वानर सेना उनका क्या बिगाड़ लेगी? क्या तुम्हारे बाकी के सैनिक भी तुम जैसे हैं? माता, श्री राम राम, मैं जितना दिखाई देता हूं उतना ही नहीं हूं। राम राम राम, मुझे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। जय श्री राम। बस हनुमान, बस। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम कौन हो। हनुमान, तुम बलशील रूपी निधि के कुबेर हो। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि तुम सदा अजय, अमर और गुणों की खान रहो। मैं कृतार्थ हुआ माता। अब शीघ्र जाओ हनुमान, और मेरे आर्यपुत्र को मेरा समाचार दे दो। जाता हूं माते, पर हूं तो वानर ही। इतनी लंबी यात्रा करके आया हूं, भूख से प्राण सूखे जा रहे हैं। इस वाटिका के फल बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल तोड़कर पेट पूजा कर लूं। अवश्य हनुमान, अवश्य। किंतु ध्यान रहे, यहाँ बड़े शक्तिशाली राक्षस हैं, उनसे सावधान रहना। आप उसकी चिंता न करें माते, मैं सबसे निपट लूंगा। आपके आशीर्वाद ने मुझे धन्य कर दिया है। अब मुझे किसी का भय नहीं है। जय श्री राम।
लंका समाप्त। जय श्री राम। लंकेश की जय हो। पाताल लोक से शिक्षा पूर्ण करके राजकुमार अक्ष लंका लौट आए हैं और यहीं आ रहे हैं। पुत्र अक्ष कुमार, प्रणाम माताश्री। सदा प्रसन्न रहो। पुत्र अक्ष कुमार, एक वर्ष के उपरांत आए हो, मेरा स्मरण भी नहीं हुआ। हुआ क्यों नहीं माताश्री, और जैसे ही हुआ आपके चरणों में आ गया। प्रणाम पिताश्री। आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं अक्ष। रक्षा कीजिए लंकेश, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्यों चिल्ला रहा है दुष्ट? एक वानर अशोक वाटिका में घुसा है, उसने सारी वाटिका उजाड़ दी है। तुम्हें लज्जा नहीं आती ऐसा समाचार सुनाते हुए? तुम इतने शक्तिशाली हो और एक तुच्छ वानर द्वारा सर्वनाश की सूचना देने आए हो, वो भी लंकेश को। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो कोई तुच्छ वानर नहीं है लंकेश, न जाने उसमें कैसी अद्भुत शक्ति है। उसने कई राक्षस सैनिकों का वध कर दिया है। पिताश्री, मैं देखता हूं ये कैसा वानर है और कितनी शक्ति है इसमें। नहीं पुत्र, तुम अभी मत जाओ, अभी अभी तो तुम आए हो। मत रोकिए से महारानी, मत रोकिए। मेरा पुत्र शस्त्र शिक्षा पूर्ण करके लौटा है और उसके लौटने पर मैं तो स्वयं उत्सव मनाना चाहता हूं। और यदि इसका प्रारंभ पुत्र अक्ष द्वारा एक दुष्ट वानर के वध से ही हो तो उससे उचित और क्या हो सकता है। जाओ पुत्र और जाकर उस वानर का वध कर दो। प्रणाम पिताश्री। कच्चा। हाँ? स्वादिष्ट। रुक जा दोस्त, मैं आ गया हूं तुझे दंडित करने। तू मुझे दंडित करेगा शिशु? तेरे मुख से तो अभी दूध की सुगंध आ रही है। अरे तू है कौन? मैं लंकेश पुत्र अक्ष हूं धूर्त। ओह, तो तू रावण का पुत्र है। वो स्वयं नहीं आया, तुझे भेज दिया। जा अपने पिता को भेज बालक, तू जाके खेल। तेरे अभी खाने खेलने के दिन हैं।
संभाल दुष्ट। 2 पल में तुझे पता चल जाएगा कि कौन बालक है और कौन योद्धा। तुम लोग यहीं रुको। आजा आजा। तू नाच क्यों रहा है धूर्त? ओ, तुझे मेरा नाच दिखाई दे रहा है, अपने सर पर काल नाचता दिखाई नहीं दे रहा। यदि तुझे मेरे हाथों ही परलोक जाना है तो यही सही। आ आ आ आ आ, आ। जय श्री राम। जाओ कायरो जाकर रावण से कहो कि मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अरे ओ, रुको। इस बालक को तो लेते जाओ। मैं कोई असुर नहीं जो इस शव को सड़ते हुए देखूं। ले जाओ। मिट गई। स्वामी, आपने पुत्र अक्ष कुमार को भेजकर भूल तो नहीं की? क्यों? बहुत समय व्यतीत हो गया, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अक्ष कुमार अभी तक नहीं लौटा। महारानी, वो मेरा पुत्र है, लंकेश का पुत्र। कार्य पूर्ण किए बिना वो कदापि नहीं लौटेगा। पिताश्री, कहाँ है मेरा अनुज अक्ष? मैंने सुना है कि वो शिक्षा ग्रहण करके लौट आया है। फिर कहाँ है वो? पुत्र मेघनाथ, एक दुष्ट वानर ने अशोक वाटिका उजाड़ दी। वो उसी को दंडित करने गया है। बस आता ही होगा। ये क्या हुआ? क्षमा करें लंकेश, हमें खेद है कि हम राजकुमार अक्ष को उस दुष्ट वानर के हाथों नहीं बचा सके। नहीं पुत्री, क्या हो गया तुझे? अभी तो तू हंस बोल रहा था, चल फिर रहा था। ये तुझे क्या हो गया पुत्र? मैं तो तुझे जी भर कर देख भी नहीं पाई। ये क्या हो गया मेरे पुत्र? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरे पुत्र? ये क्या हो गया? मेरे अनुज का वध कर पाने वाला वानर कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। यह अवश्य ही कोई देवता है जो वानर के भेष में लंका में अशांति फैलाने के लिए आया है। मैं स्वयं जाकर देखता हूं। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्यों?
क्यों नहीं जाने देंगी आप? किसी के मृत्यु पर अश्रु बहाना असुर संस्कृति के विपरीत है, युद्ध है। हम असुर किसी के मृत्यु पर अश्रु नहीं बहाते महारानी। ये व्यर्थ का कार्य हमने केवल मानवों के लिए छोड़ा हुआ है। इसी कारण अश्रु मत बहाइए, रोइए मत। मानव हो या दानव, सुर हो या असुर, देवता हो या राक्षस, माँ तो केवल माँ होती है। असुर माँ को भी अपने पुत्र के मरने पर अश्रु बहाने का कोई अधिकार नहीं है महारानी। उसे तो केवल प्रतिशोध की चिंता करनी चाहिए। प्रतिशोध महारानी। और मैं प्रण करता हूं कि उस धूर्त और हत्यारे वानर के तन के टुकड़े टुकड़े करके अपने अनुज के वध का प्रतिशोध लूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। जाओ पुत्र, विजय भावा। परंतु उस पर विजय अवश्य पा लेना पुत्र। उसे यूं ही ना मार देना, उसे बांधकर घसीटते हुए हमारे राज सभागार में लाना। हम उसे ऐसा दंड देंगे जो मृत्यु से भी कहीं अधिक भयानक होगा। जो आज्ञा पिताश्री। वो मेरे समक्ष क्यों नहीं आता? जिसने मेरी माता का अपहरण का दुस्साहस किया, मैं उसकी छाती रोड़ना चाहता हूं। वो कायर कहां छुपा हुआ है? क्या उसे अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार अभी तक नहीं मिला? मिल चुका है दुष्ट, इसीलिए उन्होंने तेरी मृत्यु बनाकर मुझे भेजा है। कौन है रे? मैं वो हूं जिसने देवराज इंद्र को पराजित करके इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की है। मैं वो हूं जिसके नाम से रणभूमि थर्राती है। मैं वो हूं जिसके शत्रुओं ने उसे काल का दूसरा नाम समझा है। रावण पुत्र युवराज मेघनाद हूं मैं। अब तू अपना परिचय दे। मैं किसी को जाने बिना उसका वध नहीं करता। अच्छा, ये बात है तो सुन। तूने देवराज को अवश्य पराजित किया होगा, परंतु मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं। मुझसे लोहा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा युवराज मेघनाद। युद्ध में बातें करना समय नष्ट करना होता है, और समय नष्ट करने से मुझे घृणा है। जय श्री राम। जय श्री राम।
ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। हे ब्रह्मा, हे आदि प्रजापति, प्रभु राम की जो इच्छा, मैं आपके यश को कलंकित नहीं होने दूंगा। जय श्री राम। सैनिकों, ले चलो इसे लंकेश के दरबार में। सावधान! लंकेश पुत्र इंद्रजीत, युवराज मेघनाथ लंकेश के अपराधी को बंदी बनाकर महासभा में पधार रहे हैं। युवराज मेघनाथ की, 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 युवराज मेघनाथ की। महाबली सम्राट लंकेश की जय हो। पिताश्री, यही है वो हत्यारा जिसने अनुजाक्ष का वध किया था। आपका अपराधी आपके समक्ष है। लंकेश, तुम्हें अपने पुत्र की शक्ति पर बड़ा गर्व है। इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारा पुत्र मुझे नागपाश में बांध के लाया है। यदि मैं चाहता तो इस ब्रह्मास्त्र को वही रोक सकता था, परंतु इसमें ब्रह्मा जी का अपमान होता, उनका यश कलंकित होता। इसीलिए मैं स्वयं की इच्छा से यहां आया हूं। इसमें मेरा एक स्वार्थ भी था। मैं देखना चाहता था कि कौन है वो अभिमानी रावण जिसने मेरी माता सीता का अपहरण किया। देखो मेरी शक्ति। जय श्री राम, जय श्री राम। कौन है तू? सबसे पहले अपना नाम बता। संसार मुझे पवन पुत्र हनुमान कहकर पुकारता है, परंतु मैं स्वयं को प्रभु श्री राम का सेवक मानता हूं और इस समय तुम्हारे समक्ष रघुकुल नंदन श्री राम का दूत बनकर आया हूं। मैं समझता हूं कि इस समय इतना ही परिचय पर्याप्त है। बड़ा लज्जाहीन और अपमानजनक है तेरा स्वर। कदाचित तूने रावण, लंकापति रावण, लंकेश रावण का नाम नहीं सुना। सुना है। जब से लंका आया हूं, रावण का नाम सुन सुनकर मेरे कान पक गए। इससे पहले भी मैंने तुम्हारा नाम सुना था और यह भी सुना था कि तुम बहुत प्रतापी राजा हो, परंतु यहां आकर ऐसा लगा कि इस प्रतापी राजा को राजनीति का ज्ञान ही नहीं। क्या बक रहा है तू? ठीक ही तो कह रहा हूं। मैंने तुम्हें अपने पद से अवगत करा दिया, बता दिया कि मैं दूत हूं, पर तुमने अभी तक ना मेरे आसन का प्रबंध किया और ना ही मुझे बैठने के लिए कहा। एक तुच्छ पूंछ वाला वानर रावण को राजनीति सिखाने की चेष्टा कर रहा है। मैं तुझे आसन नहीं दूंगा, मैं तुझे दूंगा मृत्यु। मैं तुझे बैठने का आदेश नहीं, मरने का आदेश दूंगा। अब तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आती तो मैं क्या करूं?
ठीक है, तुम आसन नहीं दोगे तो मुझे स्वयं प्रबंध करना पड़ेगा। इस प्रकार खड़े खड़े तो मैं थककर चूर हो जाऊंगा। बोलो लंकेश, अब हम एक दूसरे को भली भांति देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मैं तुम्हारा लंका आने का कारण जानना चाहता हूं वानर। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने मेरी सुंदर अशोक वाटिका क्यों उजाड़ दी, और सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने मेरे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार का वध क्यों किया। आने का कारण तो मैं बता चुका हूं, किंतु फिर सुन लो। जो तुम जैसे पापियों को उचित शिक्षा और दंड देते हैं, जिन्होंने शिव का धनुष तोड़ा है, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशरा और बाली जैसे महायोद्धाओं का वध किया, मैं उस प्रभु श्री राम का दूत हूं जिनकी पत्नी को तूने छल से अपहरण किया और अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। बड़े डींगे हाँक रहा है अपने स्वामी की वीरता की। मुझे विश्वास है कि तुझे रावण के बल का कोई अनुमान नहीं। कौन कहता है कि मुझे रावण के बल का अनुमान नहीं? वही महाबली रावण ना, जिसे सहस्त्रबाहु ने रण क्षेत्र में कपास की भांति दुनकर रख दिया था। वही रावण ना, जिसे बाली 3 मास तक कांख में दाबे घूमता रहा। बस बस वानर बस। यदि तू मेरा बंदी नहीं होता तो इसे क्षण तेरी जीभा काट कर यहां फेंक देता। तुझे तेरे अपराधों का दंड अवश्य मिलेगा वानर, अवश्य मिलेगा। कैसा अपराध? वानर हूं, भूख ने सताया तो वाटिका से थोड़े से फल तोड़कर खा लिए, तो ये कौन सा अपराध है? हाँ, इस कार्य में कुछ डालियां अवश्य टूट गई। फिर तुम्हारे सैनिकों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया, मैंने अपना बचाव किया, उन्होंने मुझे मारा, मैंने उनकी पिटाई की। अक्ष कुमार को मैंने बहुत समझाया कि लौट जाए, पर वो नहीं माना। मुझसे भिड़ गया तो मैं क्या करता? अरे मार डालो इसे, इस क्षण इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। अरे देख क्या रहे हो, मार डालो इसे। जय श्री राम। रुक जाइए। ठहर जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? विभीषण, क्यों रोक दिया इन्हें? इसलिए भ्राताश्री कि महान सम्राट रावण के सभागार में कूटनीतिक और राजनीतिक रीति का उल्लंघन हो तो बड़े दुख की बात है। इतिहास इस अपराध के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। मुझे समझाओ कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है? दूत को चाहे वो जितनी भी धूर्तता का प्रदर्शन करे, मृत्युदंड देना राजनीति के विपरीत है भ्राताश्री। इसे मृत्युदंड के अतिरिक्त कोई और दंड दिया जा सकता है। परंतु इसे दंड तो अवश्य मिलेगा अनुज। मैं आपको दंड देने से नहीं रोक रहा। अनुज, वानर के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उसकी पूंछ। उसे अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। इस वानर को भी यही दंड मिलना चाहिए। इसके पूंछ के साथ तेल में भीगा कपड़ा बांधकर उसमें आग लगा देनी चाहिए। इसे भी आनंद आएगा, और जब भी अपनी पूंछ गवाकर अपने स्वामी के पास पहुंचेगा
तो उसे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। सैनिकों, इसकी पूंछ पर कपड़ा बांध दो और उसमें आग लगा दो। जो आज्ञा। कोई इस वानर को पकड़ो।